हेलो एवरीवन। तो आज हम रिटर्न गार्ड इमोर्टल का एक और चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेन से पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 3 समूह अलग अलग कबीले जीतने निकलते हैं, लेकिन 13 का दल कभी वापस नहीं आता। 3 दिन बाद उसका घायल शरीर उसके पंखों वाले शेर की पीठ पर लौटता है, जिसे देख वांग लिन का दिल ठंडा पड़ जाता है। 13 के सारे मेरिडियन टूट चुके थे, सोल फ्लैग चोरी हो चुकी थी और उसके भीतर की डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई थी। वह दर्द में था। मास्टर कहता और बताता है कि एक सफ़ेद वस्त्रधारी युवक ने उस पर हमला किया था और जाते जाते एक चुनौती पत्र छोड़ गया और उसने कहा कि अगर हिम्मत है खुद आकर ले जाओ। तभी वांग लिन की आंखों में बिजली कौंधती है। वह बिना रुके निकल पड़ता है उस कबीले की ओर। धरती कांपती है, फाउंडेशन टूटती है और वांग लिन की डेथ फिंगर के एक शब्द ब्रेक से पूरा क्षेत्र राख में बदल जाता है। सफेद वस्त्रधारी हंसता है, पर अगले ही पल वांग लिन 5 किलोमीटर जमीन को फॉर्मेशन समेत उठा लेता है, मानो देवता धरती का टुकड़ा उठा ले गया हो। वह उसे अपनी घाटी में लाकर रिफाइन करने का आदेश देता है। सोल फ्लैग की काली ज्वालाएं पूरी भूमि को निगल जाती है। यही क्षण था जब जन्म हुआ सोल रिफाइनिंग ट्राइब का। वांग लिन अब एक नए कबीले का एंसेस्टर बन चुका था। साल बीतते गए, कबीला बढ़ा, शक्ति फैली और वांग लिन की खामोशी और भी गहरी हो गई। 13 अब साधना नहीं कर सकता था, पर उसने हार नहीं मानी। वह अपने शरीर से डेमोनिक एनर्जी सोखता रहा, दर्द सहता रहा और आखिरकार बॉडी रिफाइनिंग के मार्ग पर चल पड़ा। उसकी दृढ़ता देखकर वांग लिन ने उसे जियंट डेमन क्लैन की गुप्त विधि सौंपी। 2 साल बाद 13 एक सच्चा योद्धा बन चुका था। अब वह कमजोर शिष्य नहीं, बल्कि सोल रिफाइनिंग ट्राइब की ताकत था। और अब वांग लिन अपने 2 साथियों 13 और हाउ पाव के साथ एंशिएंट डेमन सिटी की ओर बढ़ता है। अब हम आज के एपिसोड में देखते हैं कि 4 साल की मेहनत के बाद वांग लिन ने अपनी सोल रिफाइनिंग ट्राइब को एक ताकतवर शक्ति बना दिया था। अब जब वह निकलने लगा तो पूरा कबीला उसके आगे घुटनों पर झुक गया, मानो कोई देवता जा रहा हो। उनके लिए वांग लिन ही उनकी दुनिया थे। वह आसमान की ओर बढ़ता है और अपनी सुनहरी बैगनी मॉस्किटो बीस्ट को बुलाता है, जो अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर को भी हरा सके। वांग लिन उस पर सवार होता है और उसके साथ 13 और हाव पाव भी। जैसे ही वे आसमान में उड़ते हैं, हवा की ताकत दोनों को झटका देती है, लेकिन 13 अपनी पूरी डेमोनिक एनर्जी लगाकर टिक जाता है। उनकी नज़रों में मास्टर की तरह बनना ही उसका सपना था। वांग लिन उसे देखकर मुस्कुराता है। यह बच्चा काबिल है। 7 दिन की यात्रा के बाद सामने आता है स्काई डेमन सिटी, स्काई डेमन कंट्री। स्काई डेमन कंट्री का सबसे विशाल और पवित्र शहर 13 शांत और ठंडे भाव से चलता है, जबकि हु पाव थोड़ा घबरा जाता है। शहर के द्वार पर लंबी लाइन लगी है, लेकिन वांग लिन सीधे आगे बढ़ता है। तभी एक डेमन गार्ड रास्ता रोकता है। उससे पहले कि वांग लिन कुछ कहे, 13 गुस्से में दहाड़ता है। मेरे मास्टर को रोकने की हिम्मत। उसने घुसा हवा में चीर देता है और सैनिक का भाला पल भर में राख में बदल जाता है। वो पीछे उछलता है, मुंह से खून बहता है और पूरा द्वार सन्नाटे में डूब जाता है। वांग लिन कुछ नहीं बोलता, बस शांत कदमों से एंशिएंट डेमन सिटी के अंदर प्रवेश करता है और वहां से शुरू होती है एंशिएंट डेमन सिटी के गेट पर अब दर्जनों सैनिक वांग लिन को घेर लेते हैं। चारों तरफ
किलिंग इंटेंट फैल चुका है। तभी वांग लिन शांत स्वर में कहता है, 13 झुक कर आता है, चेहरे पर पूरा सम्मान। वांग लिन बोलता है, वो मुक्का गलत था, 40% ताकत जाया हो गई। 13 चौंक जाता है, लेकिन सिर झुकाकर सीखने लगता है। तभी एक सैनिक उन पर वार करता है और वांग लिन कहता है, ध्यान से देखो असली मुक्का क्या होता है। वो हवा में मुक्का मारता है, पर हवा कांप उठती है, रिपल निकलती है जो पूरे क्षेत्र को जकड़ लेती है और अगले ही पल सारे सैनिक पीछे उड़ जाते हैं, खून उगलते हैं। वांग लिन अपने हाथ से वह सारा खून खींच लेता है और उसे एक लाल गोले में बदल देता है। जैसे ही वो उसे फेंकता है, गेट के अंदर से एक ठंडी आवाज़ गूंजती है और एक लाल रोशनी प्रकट होती है। वो है कमांडर याओ, सफ़ेद वस्त्र में काली लहराती बालों के साथ वही महिला जिसे वांग लिन ने इस डेमन स्पिरिट सी पर देखा था। वो ठंडी नज़र से कहती है, वांग लिन, फिर कुछ सोचकर बोली, हम एक ही जगह से हैं, लड़ने का कोई मतलब नहीं, और उसे लेकर शहर के अंदर जाती है। वो उसे एक ट्रांसफ़र एरिया में ले जाती है जहाँ से वो पहुँचते हैं डेमन जनरल पैलेस। वहाँ आसमान को छूती मूर्ति के नीचे एक विशाल योद्धा जैसी शख्सियत उतरती है, लेफ्ट विंग डेमन जनरल। उसकी शक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी डेमोनिक ऑरा आसमान में तूफान पैदा कर रही थी। वो हंसकर कहता है, तुम ही वो विदेशी हो जिसने मेरे सैनिकों पर वार किया। वांग लिन शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैंने ही किया। जनरल हंसता है और एक मुक्का फेंकता है, हवा में विस्फोट होता है। वांग लिन अपना डेथ ऑफ फिंगर चलाता है, चारों ओर की मौत की ऊर्जा फैल जाती है। जनरल थोड़ा पीछे हटता है और कहता है, अच्छा, तुम लीडर बनने के लायक हो। वांग लिन ठंडे स्वर में जवाब देता है, मुझे अंदरूनी पद नहीं चाहिए, मैं कमांड चाहता हूँ। जनरल मुस्कुराता है, तो फिर असली ताकत दिखाओ। वो 10 मुक्के फेंकता है, हर मुक्के से अंतरिक्ष कांपता है। ये है उसकी भयानक तकनीक, 10 कोलैप्सिंग बैटल इंटेंट। वांग लिन उसे गौर से देखता है, उसकी आंखों में ठंडा प्रकाश चमकता है। वो एक कदम आगे बढ़ता है, इसकी बाह पर कैलेस्ट्रियल स्लॉटर आर्ट की ग्रे आवा फैलती है। उसी क्षण उसका डेमोनिक फिंगर स्पेल सक्रिय होता है। वांग लिन अक्सर 3 हत्याओं में से फिंगर ऑफ डेथ और डेमोनिक फिंगर का इस्तेमाल करता था, लेकिन ये केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन साधकों को नुकसान पहुंचा सकते थे। जब सेतुनान इन्हें इस्तेमाल करता है तो असेंडेंट कल्टीवेटर की भी मौत हो सकती है। इसका कारण था जादुओं में बसी डेमोनिक एसेंस और वांग लिन का अलग दाव। तीसरा जादू अंडरवर्ल्ड फिंगर सबसे शक्तिशाली और खतरनाक था। सेतुनान ने चेतावनी दी कि इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से वांग लिन का दांव हट प्रभावित होगा और यह डेमोनिक पाथ पर जा सकता है। युद्ध में वांग लिन ने अपना इंडेक्स फिंगर उठाया और शरीर की कैलेस्ट्रियल एनर्जी डेमोनिक एनर्जी में बदल गई। आकाश में 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट सक्रिय हुआ और पहला कोलैप्स इतना शक्तिशाली था कि वांग लिन को पीछे हटना पड़ा। लगातार और भी शक्तिशाली कोलैप्स आए, लेकिन वांग लिन ने कैलेस्ट्रियल स्लॉटर आर्ट और उनके स्लॉटर स्वर्ड्स का इस्तेमाल करके उन्हें काटा और आगे बढ़ा। वांग लिन ने महसूस किया कि 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट के भीतर एक विश्वास छुपा हुआ है। यह विश्वास उन सभी लोगों की इच्छा शक्ति से बना था जो इस तकनीक के सामने हार चुके थे या मारे गए थे। इस विश्वास की शक्ति वांग लिन की कल्पना से भी अधिक थी। जब वांग लिन चौथे कोलैप्स का सामना कर रहा था, उसका शरीर सह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा उस विश्वास की शक्ति से प्रभावित हो रही थी। उसने समझा कि यह तकनीक वास्तव में 11वें कोलैप्स की ओर बढ़ रही है और इस तकनीक की शक्ति विश्वास से बढ़ती है। चौथे कोलैप्स के बाद वांग लिन का आधा लाइफ सील ही बचा, लेकिन उसे डेमोनिक फिंगर का इस्तेमाल किया। इस बार उसका स्पेल पूरी तरह अलग था। उसके भीतर विश्वास और समझ का प्रकाश था।
वांगलिन की बॉडी से दैत्य ऑरा निकलने लगी। उसके चारों ओर का काला धुंध फैल गया। उसके बाल तेजी से घुटनों तक बढ़ गए और उसके माथे पर 6 दैत्य चिन्ह उभर गए। उसने अपने आधे लाइफ सील को पूरी तरह सक्रिय किया और अपने चारों ओर डिफेंस डेमोनिक एनर्जी फैला दी। फिर वांगलिन ने डेमोनिक फिंगर को आसमान की ओर उठाया। इस शक्तिशाली दैत्य अंगुली ने 5वें कोलैप्स को रोकते हुए वांगलिन को सीधे दाई और 100 फीट में डेमन जनरल के पास ले गया। 6ठा कोलैप्स आया, लेकिन वांगलिन ने अपने डेमोनिक परिवर्तन के साथ ब्लैक लाइट और कोलैप्स को चीरते हुए आगे बढ़ा। इसके बाद 7वां कोलैप्स आया, जिसे वांगलिन ने सिर्फ 2 शब्दों में मेक वे कहकर तोड़ दिया। इस दौरान वांगलिन ने समझा कि वास्तविक शक्ति और डेमोनिक माइंडसेट उसका विश्वास केवल जीत में नहीं बल्कि दैत्य मानसिकता में था। स्वयं की इच्छा के अनुसार जीना, आकाश और नियमों को चुनौती देना, जीवन चुराना और नाश करना। दाएं पंख वाले जनरल का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। वांगलिन ने चौथे कोलैप्स के बाद जो आत्मबोध पाया और दैत्य रूप अपनाया, उसने जनरल को पूरी तरह चौंका दिया। उसने महसूस किया कि उसने शुरुआत से ही वांगलिन को कम आंका था और यह पहली बार था कि हजारों साल में किसी ने उसकी पूर्ण ध्यान को आकर्षण हासिल किया हो। वांगलिन ने 7वें कोलैप्स को तोड़कर दाएं पंख वाले जनरल के करीब कदम बढ़ाया। उसकी लंबी बालें हवा में लहरा रही थीं और उसका रूप एक दैत्य भगवान जैसा लग रहा था। इस समय वह केवल 50 फीट दूर था। जैसे ही 8वां कोलैप्स आया, यह जल प्रलय की तरह कॉर्पोरेल बनकर वांगलिन पर टूटा, लेकिन वांगलिन के चारों ओर फैली डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसे शक्तिशाली बनाया। उसने 8वें कोलैप्स को अपने डेमोनिक ऑरा के साथ सामना किया और 9वीं कोलैप्स का आगमन भी देखा। वांगलिन ने तेजी से निर्णय लिया और पीछे हटकर 10,000 फीट दूर प्रकट हुआ। जनरल ने उसकी चतुराई की सराहना की और उसे एंशिएंट डेमन सिटी का कमांडर नियुक्त किया। एक साथ ही 10,000 डेमन सोल्जर दिए। एक हरे टोकन के माध्यम से यह अधिकार उसे प्रदान किया गया। इसके बाद वांगलिन ने 4 दिन और 4 रातें ध्यान में और कल्टीवेशन में बिताई। उसने अपने भीतर के डेमोनिक आइडियल्स को नियंत्रित किया और उन्हें एक बिंदु पर संकुचित कर सुरक्षित रखा। यह शक्ति उसे भविष्य में अत्यधिक शक्ति प्रदान कर सकती थी, लेकिन यह उसके दांव हट के साथ मेल खाती रही। 5वें दिन वांगलिन ने थाइट्रिन और हाव-पाव के साथ शहर की सड़कों पर चलना शुरू किया। शहर की भव्यता और रहस्य को उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे। यह इस डेमन स्पिरिट सिक कैसा बना? उसे यह भी एहसास हुआ कि यहाँ के निवासी किसी तरह पशु या लाइव स्टॉक जैसे व्यवहार में लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वांगलिन एक रेस्टोरेंट के पास रुका। ग्रीन बैम्बो रेस्टोरेंट। विशाल शराब के जार और उनकी अनोखी प्रतियोगिता ने वांगलिन का ध्यान खींचा। उसने 3 छोटे जारों का स्वाद लिया और यादों में खो गया। उसने प्लैनेट सुजाकू और दा नीलू की पुरानी यादों को याद किया। इस अध्याय में हमने वांगलिन का साहस, बुद्धिमत्ता और रणनीति देखी है। उसने दिखाया कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि संयम और विचारशील निर्णय में उसे महान बनाते हैं। यह चैप्टर आपको कैसा लगा? इस चैप्टर का कौन सा भाग आपको ज़्यादा पसंद आया? कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू सो मच।